20-25 पेज है इंट्रोडक्शन में। अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो पूरी मैं इंट्रोडक्शन को आपको 15 पॉइंट में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 18 अध्याय को 3 भाग में बांटा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जैसे भक्ति योग को बीच में रखा गया है, लाइक मतलब जो सैंडविच होते हैं, दोनों बगल ऊपर से ब्रेड होते हैं, नीचे में बीच में सैंडविच, मतलब जो भी अच्छा माल माल होता है, तो इसीलिए भक्ति को बीच में रखा गया। फिर मैंने बताया था कि 5 विषय बताया था, भगवत गीता में 5 विषय आती है, और उसी 5 विषयों को मैं आज मतलब अच्छे से वर्णन करूंगा, जिससे आपका भगवत गीता आपको थोड़ा चमकने लगे कि भगवत गीता है क्या। ठीक है, आप भगवत गीता को डायरेक्ट फर्स्ट श्लोक से पढ़ोगे तो बोले क्या चल रहा है, भगवत गीता हो क्या रहा है। तो 5 तत्व के बारे में बताऊंगा, भगवत गीता के 5 विषय है जो आपको हवा में इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेज करना पड़ेगा हवा में कि क्या है, क्या ऐसे से क्या कर रहे हैं। तो वीडियो ऑन कर लो, एक बार देखना पड़ेगा आपको किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने और कुछ बताया था, मैं याद है किसी को कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट? हाँ, 64 करोड़ महाभारत महाभारत 64 करोड़ और मतलब कि मरे थे, योद्धा मरे थे। विनम्रता का भी बताया था आपने। 64 करोड़ लोग हाँ, 64 और करोड़ बता लोग दें कि मरे थे। भगवत गीता समझने के लिए आपको भक्ति भाव से समझना पड़ेगा, विनम्र होकर समझना पड़ेगा। मैंने एक पास्टर सुनाया था, एक ब्राह्मण, एक गुरु का शिष्य का। गुरु ने बोला कि तुम भगवत गीता पढ़ो, शिष्य को कुछ पता ही नहीं था। तो शिष्य ने रोते रोते फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम ही इसके लायक हो भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम जितने विनम्र और गुरु का आदेश से तुम पढ़ पा रहे हो। तो हमारे और आते हैं वो भी मेन बताया, टॉपिक पर, सब है ना, बढ़िया काम नेक्स्ट वासना में का तो। भी बताया था कि वो भी खत्म नहीं ठीक है, होती है जैसे जैसे शरीर। तो हम स्टार्ट करें। जी जरूर। तब देखो जी। भगवत गीता को 5 विषय मैंने बताया, 5 विषय कौन कौन है, कोई बता सकता है क्या? हाँ प्रभु, हरे बताओ कृष्णा। बताओ। ईश्वर, जीव, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म। हाँ, ईश्वर, जीव, जीव, प्रकृति, प्रकृति, काल, काल, प्रकृति, कर्म। काल, कर्म। ठीक है, ये पूरी भगवत गीता इसी पर आधारित है। मैंने बोला बैकबोन है ये 5 तत्व के बारे में विषय पर। आप समझो कि अगर मेरा हाथ दिख रहा है, अगर ये ऊपर का हाथ देखो, ये आगे ईश्वर हो गया, ईश्वर ईश्वर, ये हो गया जीव, दिख रहा है ना, ये होगा ईश्वर, ये होगा जीव। ये ध्यान रखना आप लोग, साइंस के स्टूडेंट हो तो उतना तो वो होगा ही आपके पास माइंड, नीट जे वाले बच्चे हो। जैसे आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ते होंगे टेट्राहाइड्रल कैसे बनता है, हवा में इमेज बनाओ, तो टू पैरेलल होती है ना, कि 2 बॉन्ड होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, वो टेट्राहाइड्रल कहलाते हैं। इस तरह से आपने कभी ऐसे बनाया क्या? ये 2 बॉन्ड ऐसे और फिर ऐसे, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? टेट्राहाइड्रल ऐसे बोलते हैं ना, ये ऐसे एक दूसरे परपेंडिकुलर। जैसे अगर पढ़ोगे तुम लोग, जेई नीट वाले बच्चे हो, चाहे पेन लेते हो, पेन के 2 नीचे वो परपेंडिकुलर हो गया, तो इस तरह से बनाते हो। तो उसी तरह भगवत गीता को बहुत इंटरेस्टेड के साथ पढ़ो, आपको भगवत गीता कहीं बोरिंग नहीं लगेगा। अरे भगवत गीता में क्या पढ़ा रहे हैं प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इतना इंटरेस्टेड के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा, भगवत गीता को चमकेगी भगवत गीता कि भगवत गीता में हो क्या रहा है। तो भगवत गीता में पहले आपको 5 विषय के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये हो गया ईश्वर, ये हो गया जीव, और इस साइड हो गया प्रकृति। देखिए ना, ऊपर मेरे सर के सामने यहाँ पर ईश्वर, मेरे लेफ्ट में जीव, इधर राइट है प्रकृति, दिख रहा है। और प्रकृति से दो दो निकला है, एक निकला है काल, एक निकला है कर्म। समझ में आया? पहला ईश्वर आप बना सकते हो, क्योंकि जो स्क्रीन शेयरिंग वाला होता है ना, तो मैं कुछ लिख के बता सकता था। मैं वो भी नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ करूंगा, जो आपको ऑनलाइन ही आपको नोट्स बनाने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा। होता है ना, कोई टैब टैब पर होते हैं जो हम लिखते हैं, आपको स्क्रीन पर शो होता है, वो मैं कल परसों देखूंगा तो आप लोग अच्छा कर दूंगा। तो ईश्वर हो सकता है क्या इस तरह से? स्क्रीन शेयर में कैसे कर सकते हो आप? कैमरा चाहिए क्या? कर सकते क्या आप लोग? चलो आज ऐसे समझते हैं। चलो ध्यान रखो, जो ईश्वर और जीव होती है, इसमें संबंध देखो। अगर ईश्वर जो जीव होती है, अगर जीव अगर भगवान के सम्मुख होते हैं, सम्मुख सम्मुख होते हैं, वो डायरेक्टली सब भगवत धाम में होते हैं। ईश्वर के सम्मुख होते हैं जीव, तो सब मुक्त जीव होते हैं, देव प्रभु जी सब मुक्त होते हैं, सारे मुक्त होते हैं। लेकिन वही ईश्वर, वही जीव जीव ईश्वर से विमुख होकर अपना भोग करना चाहता है, तो वो इस लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक पर, तो इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं। और ये जीव, ये जो जीव है, जीव किसको देखता है? प्रकृति को देखता है। भगवान मिथ्या प्रकृति बनाया गया है, मतलब कि टेम्पररी,
मिथ्या नहीं है, मतलब टेम्पोररी बताया, टेम्पोररी। तो ये प्रकृति, तो जीव देखता है, भगवान प्रकृति को इस तरह बनाया है कि जीव उसको देखकर लालच में आकर वो चाहता है कि मैं प्रकृति को भोग करूंगा। वो भोग करेगा प्रकृति में, जब प्रकृति पर भोग करेगा तो दो चीज काम करेगा, काल, समय, और होता है कर्म, कि कुछ तो करेगा, वो एक्शन करेगा। ये 5 विषय है। तो ये 5 विषय में ना आप देखोगे ना प्रभु, तो ईश्वर और जीव में जो लिंक होती है, आप लिंक तो भगवत गीता के श्लोक में मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। आप देखो संबंध क्या है दोनों में, जो ईश्वर और जो जीव में अगर आप संबंध देखोगे, तो भगवत गीता के आप जो श्लोक देखोगे, आप देखोगे 7.5 7वें अध्याय का 5वां श्लोक आती है। आप जीव और प्रकृति, जीव और ईश्वर के बीच में संबंध क्या है, आप 7वें अध्याय पढ़ोगे। अच्छा, और पढ़ोगे 10th अध्याय पढ़ोगे, और ईश्वर और प्रकृति के बीच में आप पढ़ोगे ना क्या संबंध है, वो आएगा 7 अध्याय में, और आएगा 15वां अध्याय में आएगा, इस तरह से आएगा। और अगर जानोगे प्रकृति से कर्म का क्या संबंध है, प्रकृति और कर्म से क्या संबंध है, आपको 4th अध्याय में आएगा। उसी तरह अगर प्रकृति और काल, प्रकृति और चार्ट बना काल के समझा दीजिए ना प्रभु जी, नहीं, इससे ये आसान सब रहेगा। मैं ये सबको बोल रहा हूँ, इसे हम उसमें पढ़ेंगे, अध्याय में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एक नॉर्मली बात बता देता हूँ आपको क्या क्या चल रहा है। तो ये काल और प्रकृति सब जो 5 जो विषय है ना, वो 5 विषय पूरी भगवत गीता के श्लोक में आपको वर्णन मिलेगा। अब आगे सुनो, ईश्वर के बारे में सुनो। अब ईश्वर, अब मैं 5 के बारे में बताता हूँ। ईश्वर क्या है, ईश्वर परम नियंता है। ईश्वर क्या है, परम नियंता, वो सबके कंट्रोलर है। वो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल करता है। और जो जीव हुआ, वो जीव क्या हुआ, नियंत्रित हुआ। हम स्वतंत्र नहीं है, हम बोलते ना कि हम इंडिपेंडेंट जी रहे, नहीं, हम डिपेंडेंट है। तो भगवान नियंता हुआ और हम नियंत्रित हुए, भगवान हमें नियंत्रित करते हैं। तो जीव और ईश्वर का समझ गया ना। तो जीव में भी क्या होता है, ईश्वर नियंता होते हैं। जीव, भगवान का क्या होता है, भगवान का बहुत सारे अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुना अवतार, ये सब अवतार होते हैं जिसके भगवान अपना भक्त के रूप में आते हैं। या कोई मतलब आप देख, भगवान के जितने भी रूप हुए ना, भगवान के जितने भी रूप है वो भगवान का या तो अवतार होते हैं, या तो भगवान किसी अपना पावर किसी अंदर देते हैं। जैसे व्यास देव के अंदर सत्यावेश अवतार है, भगवान ने अपना पावर दिया तो व्यास देव के रूप में सारे ग्रंथ लिखे। तो भगवान इस तरह से आते हैं। और जीव देखो, जीव भी 2 होते हैं, एक बद्ध जीव होते हैं और एक होते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव मतलब कि वो मुक्त होते हैं, मतलब कि वो भगवान के भक्ति होते हैं, किसी कारण बस यहाँ आते हैं धरती पर, वो अपना काम पूरा करके वापस चले जाते हैं। जिस तरह हमारे प्रभुपाद जी हुए, वो मुक्त भक्त हुए, वो आए, अपना लीला किया, चले गए। लेकिन बद्ध होते हैं, जब हम लोग बद्ध होते हैं, कैसे बद्ध होते हैं कि हम यहाँ आते हैं, प्रकृति को भोग करना चाहते हैं। मैं अपने आप को नियंता मानते हैं। जीव क्या चाहता है, अपने आप को नियंता मानता है कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मैं करूंगा, अपने दम पर ये हासिल कर लूंगा, अपने दम पर वो हासिल कर लूंगा, होता कुछ नहीं है उससे। जीव का ये गुण है। अब आते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति हुए जो अचेतन अवस्था में रहती है। भगवान जब उस पर दृष्टिपात करते हैं तब वो जागृत होती है, और जागृत होने के बाद प्रकृति में इतना कुछ विस्तार होते हैं। तो प्रकृति के बारे में जानते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति के एक भ्रम में डालने वाली शक्ति है, भगवान की ऐसी शक्ति जो भ्रम में डालती है हमें। हमें लगता है कि प्रकृति में इतना कुछ है, हमें सब कुछ देंगे, लेकिन वो आपको भ्रम में डालती है, आपको बुलाती है बस, और आपको उल्लू बनाते हैं वो। प्रकृति में क्या होता है ना कि आपको अच्छी चीज दिखाएगा, अरे आपको सपने सजाएगा कि अरे ये ऐसे वैसे, होता कुछ नहीं है, पूरी खाली होता है। तो प्रकृति आपको उल्लू बनाता है, क्योंकि वो भ्रम में डालते हैं। इस तरह से कभी भी हमें बोलते ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। इस तरह से प्रकृति हमें बुलाती है, अच्छा चीज मतलब जिस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आप खाने पीने का सामान देख सकते हो, चाहे कोई अपोजिट जेंडर को देखते हो, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रकृति ऐसे ग्लैमराइज करके दिखाती है चेहरा को, और कितनी अच्छी है, सुंदरता कितनी अच्छी है, और ये एडवर्टाइजमेंट, ये कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, इतने चीज, ये वो आपको दिखाती है, भ्रम में डालती है, क्योंकि उसका काम ही यही होता है। प्रकृति मतलब इल्यूजन, मतलब माया, मतलब भगवान की भ्रम वाली शक्ति जो आपको भ्रम में डालती है, वो इसलिए माया होती है, जो है ही नहीं, जो आपको दिखाती है बस। हम उसके पीछे इतना पागल होते हैं कि हम भगवान को भूलकर हम प्रकृति को भोग करना चाहते हैं, और उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। और कर्म क्या होती है, कर्म के कारण हम पुण्य, पाप और भक्ति कर पाते हैं।
कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार से पुण्य करोगे, पाप करोगे, या तो भक्ति भी कर सकते हो। और उसी में कर्म के कुछ ऐसा कर्म फल होते हैं जो बोलते हैं सकाम कर्म फल करो, निष्काम कर्म करो, इस तरह से आती है। तो प्रकृति हमें भ्रम में डालती है और इसके अनुसार से हम इतना कष्टदायक जिंदगी जीते हैं। और क्या होते हैं कि प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम इस तीनों गुणों के अंदर रहते हैं और 3 गुण का प्रभावित होते हैं। और उसके साथ 3 गुण के साथ काल होता है, समय। आपके ऊपर समय वर्क करता है आपके ऊपर। तो इस तरह से प्रकृति के 2 भाग, एक हुआ काल, एक हुआ कर्म। आप जीव ने देखा प्रकृति को, प्रकृति मतलब कि ये सारी इल्यूजन चीजें जिसको आप चाहते हो, इसको मैं पाल लूंगा ना, सुख भोगूंगा, मतलब कि इसको पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे कॉलेज में गया, अरे रोड पर गया, अरे एक लड़की दिख गई, कितनी पागल होता है, इसको तो चाहिए, मुझे चाहिए। होती नहीं है, मिलती कुछ नहीं है। आपने एक चीज देखा क्या कि आप जब सुबह या शाम को जब आप बाइक लेके जाते हो, चाहे कार लेके जाते हो, तो पागल कुत्ते जो खतरनाक भौंकते हैं आपके पीछे पीछे, किसने देखा? खतरनाक कुत्ते पीछे पागल रहते हैं आपके पीछे, देखे ना? तो वही होता है, वो एक तरह से मन होता है हमारा। आप इसके मन समझ सकते हो कि किस तरह, कि जिस तरह वो कुत्ते उसके पीछे पागल रहता है पाने के लिए, अरे मिल जाएगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। इसलिए हम बिना अज्ञान के कारण हम प्रकृति को चाहते हैं कि प्रकृति हमें पूरी सुविधा प्रदान करेगी भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अरे मुझे ये मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, अरे ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ये खा लूंगा, वो खा लूंगा। होता कुछ भी नहीं है, आपसे वो भ्रम है, दिखता है बस, वो है माया, खाली है वो, उसके पीछे पूरी तरह पागल हो। अगर वही आपके अंदर ज्ञान आ जाती है, वही ज्ञान, आप ज्ञान कैसे आएगा? तो मैंने बताया कि प्रकृति के अंदर काल और कर्म आती है। आपको जो भी काम, जो मैंने बताया कि फिर प्रकृति के 3 गुण होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण के अंदर में जो काम करोगे उसके ऊपर आपका काल का प्रभावित होगा, काल उस पर प्रभाव करेगा आपका। आप कि रजोगुण में आप काम कर रहे हो, पैशनेट, मैं आज 30 घंटे, मतलब कि आज मेरा एग्जाम है, कल 2 दिन एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, अब तो फोड़ डालूंगा, अब खतरनाक पढ़ूंगा। तो क्या काल का तो वर्क होता है ना, समय आपके ऊपर प्रभावित करता है ना, समय। और साथ में आप कर्म ही करते हो, पढ़ते हो, इस तरह से। तो पूरी भगवत गीता में यही सब चल रहा है कि ईश्वर और जीव के बीच में क्या संबंध है, वो आपको बताएगा भगवत गीता चैप्टर में, 7 चैप्टर 4 चैप्टर बताएगा। और अगर आप विमुख हो गए, तो भगवान दूर हो गए, तो आप क्या चाहते हो प्रकृति से? कि अगर जीव अगर ईश्वर से जुड़ेगा तो डायरेक्ट भगवत बन जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि अगर ईश्वर से जीव अगर नहीं जुड़ता है तो उसे क्या होता है, वो भगवत गीता के श्लोक में आएगा। तो वो जीव प्रकृति का भोग करेगा। तो जीव प्रकृति के किस तरह भोग करता है वो आपको भगवत गीता के श्लोक में आ जाएगा। 15वां चैप्टर में पढ़ोगे किस तरह क्या काम वर्क करता है। जीव में मैं बताया कि एक बद्ध जीव होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं। तो मुक्त जीव हमेशा मुक्त रहते हैं। तो मुक्त जीव के बारे में बताया गया है कि कौन मुक्त जीव होते हैं। तो भगवत गीता का अध्याय में आपका 7वां अध्याय में आएगा, 7वां अध्याय पूरी मुक्त जीव का वर्णन आएगा। अब बद्ध जीव में आता है देव और असुर। असुर हम लोग है, असुर क्या हमें पता नहीं है क्या करना होता है। ये सब नोट्स मत करो, अगर हो सके तो पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पीडीएफ से ये पूरी मैं बताता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझाता हूँ। देखो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कुछ लिखा हुआ है? हाँ ये प्रभु जी कुछ ये पूरी चार्ट है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार ना, जब मैं कल वापस सबके ग्रुप में भेज दूंगा ना सेंड कर, तब नेक्स्ट दिन मैं इश्यू को मतलब वापस बता दूंगा कि ऐसे कैसे वर्क करती है, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको पूरी चार्ट है जो आप भगवत गीता को आसानी से समझ सकते हो। अब क्या हुआ ना कि प्रकृति, काल और कर्म, अब 5 विषय है। आप इतना आप बोर हो जाओगे कि आपको क्या चल रहा है, ये 5 को समझ ही नहीं आ रहा है। तो सीधे इसका हटाते हैं और आगे चैप्टर पढ़ते हैं हम। तो ये 5 विषय की समझाता हूँ कि प्रकृति के क्या होता है ना कि हम इल्यूजन में कैसे पढ़ते हैं। और अगर हम ईश्वर को, अगर डायरेक्ट वो जीव होते हैं, हम जो बद्ध जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, अगर डायरेक्ट भगवान से संपर्क बनाते हैं ना, तो भगवान से संपर्क बनाने के भगवान हमारी सारे जितनी भी चीजें होती है भगवान अपने आप अपना लेते हैं। जितने भी बही खाता होते हैं ना कि मेरा भक्त है, इसको मैं सबको अपनाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या
भगवान अगर मैं काम नहीं करूंगा तो भगवान मुझे खिला देंगे क्या? उसे डाउट होता है ना, अरे मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ, क्या मैं ही नियंता हूँ? तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर कोई काम भी नहीं करते हैं ना तो भगवान कैसे पालते हैं आपको। ये स्टोरी बहुत बढ़िया है, सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, भगवान भरोसा है, आपको विश्वास हो जाएगा, यस भगवान हमें पालते हैं। थोड़ा कॉमेडी आएगा। अच्छा मैं देवांश को सुनाया हूँ एक बार, तो वापस सुनो कि आप समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भगवान क्या हमें पेट पालेंगे क्या? ये क्वेश्चन कि अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो भगवान हमें क्या पेट पालेंगे क्या? जनरली में क्वेश्चन होता है, अरे भगवान ने आपका शरीर दिया है, भगवान का अंश हो। अगर आप ये सोच सकते हो कि अरे अगर मैं काम करूंगा तो भी मैं पेट पाल सकता हूँ, जानवर के अंदर बुद्धि है क्या कि मैं कौन सा काम करूंगा जिससे मैं अपना पेट पाल पाऊंगा? आप लेक्चर सुनेंगे अमोक अमोगला प्रभु को, वो बोलते हैं कि जो हाथी होते हैं, हाथी हाथी के पत्नी उसके बच्चे, वो इतने टन खाना खाते हैं, वो कौन खिलाते? भगवान खिलाते हैं। तो फिर भी जो हम बद्ध जीव होते हैं हमें लगता है कि नहीं मैं नियंता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो भगवान क्या करेंगे यार, मैं अपने दम पर कमाता हूँ। तो शुरू सुनाता हूँ। एक बार हस्बैंड वाइफ, एक पति पत्नी, पत्नी जो हुए क्या लिखे दुकुन और तो हाँ हाँ वही है। तो क्या है ना कि पति पत्नी, तो पत्नी क्या है ना कि भगवान की भक्ति करती थी, जो हमेशा सुबह उठकर मंगल आरती करना और पूजा पाठ करना और मंदिर में जाना। तो पति को क्या लगा, पति आया और पत्नी को डांट दिया कि तुझे समझ में नहीं आता है क्या कि कि पूरा दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, तुझे पैसा मैं देता हूँ जिससे तुम भक्ति कर पाती हो, जिससे तुम खाना बना पाती हो, और तुम भगवान की भक्ति कर रही हो। क्या अगर बैठ जाता हूँ कि क्या तुम्हें भगवान, क्या हम दोनों को भगवान पाल लेंगे क्या? तो पत्नी को विश्वास है, हाँ क्यों नहीं पालेंगे। तो पति पत्नी में हो गई लड़ाई कि देखता हूँ आज से मैं, पति ने क्या बोला कि आज से मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा, कि देखना कि कल, आज मैं सुबह पूरा दिन नहीं खाऊंगा, कि देखता हूँ कि भगवान कैसे खिलाते हैं, तू भी खाना मत बना और मैं देखता हूँ कि भगवान मुझे कैसे खिलाएंगे। तो पत्नी को पता होता है यार ये ऐसे फेंक रहा है ये, जिस जो भक्तों को विश्वास होता है भगवान के प्रति ना, तो वो विश्वास रखते हैं कि भगवान ही पालते हैं। तो पति ने क्या बोला कि मैं आज पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, क्या तुम्हारे भगवान मुझे खिलाएंगे क्या? आप सोचते हो ना कि देखता हूँ मैं, आज मैं रूम लॉक कर लेता हूँ और पूरा दिन रूम में रहूंगा कि देखता हूँ कौन मुझे खिलाएगा, चाहे मुझे कौन मुझे क्या करेगा। बोलते ना कभी कभी इस तरह से। तो पति ने जिद पकड़ लिया। पत्नी बोला ये फालतू ही क्या कर रहा है, तो पत्नी ने आराम से कुकिंग किया, कुकिंग करके खुद खा लिया कि देखो भाई मैं खा लिया, तुझे खाना तू खा ले। पर फिर बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। कि नहीं खाओगे? तो उस पति को लगा कि अगर मैं घर पर रहूंगा ना, ये जो पत्नी है ना, ये 4 लोगों को बुलाकर जबरदस्ती बुलाकर मुझे खिला देगा। तो चलेगा जंगल में, क्योंकि जंगल तो पूरे एकांत जंगल में चला जाऊंगा और एकांत जंगल में कोई नहीं होगा। वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर कि ना कोई देखने वाला, समझ रहे हो, ना कोई देखने वाला होगा तो मुझे कोई खिलाने वाला होगा ही नहीं। अब देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाता है, समझ रहे हो। तो पत्नी को लगा कि यार मुझे पता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन भूख तो इसको लगेगा ही। तो पत्नी ने क्या किया, अच्छे से थाली होती है, बड़ी थाली होती है, बड़ी थाली में पूरा पकवान लगाकर सेट कर और वापस कहाँ ले गया, वो पेड़ के नीचे डाल दिया कि देखो जी सुनिए जी, मैं मानता हूं कि आप भगवान से गुस्से हो, आपको नहीं खाना है, लेकिन भूख लगेगा ना तो ये खा लेना, आप मैं नीचे रख देता हूँ। ढाक कर और रख दिया, चली गई। तो वो पत्नी चली गई और पति बोला कि चलो ठीक है, पति को भूख तो लगा था, यार भूख तो लगी है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प लिया हूं कि क्या मुझे भगवान खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ये संकल्प था उसके बाद। तो क्या हुआ ना कि अब हो गई रात, रात हो गई। जब रात हो गई तो वही उसी एरिया में ना कुछ चोर डाकू ना डकैती डकैती किए थे, लूटपाट किए थे। और वो सब अपने जो लूट मार के जो संपत्ति था वो बांटने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। वही पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो उसके ऊपर चढ़ा है वो। तो सारे चोर डाकू अपना अपना हिस्सा बांट रहा था, ये भाई तेरे लिए ये हो गया, तेरा ये हो गया, तेरा ये हो गया, तेरा ये हो गया, इस तरह से। तो एक को क्या लगा ना, एक व्यक्ति को लगा, अरे उसने बोला अरे प्रभु सुनो ना, मतलब प्रभु मतलब उसी को बता रहा था, अरे मुझे भूख लगी है। तो बोला यहाँ तुम्हें कहाँ से, जंगल में तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ऐसे बोल रहा था वो। लेकिन बोला कि नहीं नहीं मुझे भूख लगी, मुझे खाना बिना खाए मैं चल नहीं सकता हूँ। तो सडनली वहां से स्मेल आया, क्योंकि खाना है ना, ताजे ताजे खाना का स्मेल आएगा। तो चारों जो भी पांचों जो
डकैत थे, वो ढूंढा कि किधर है, तो उसने देखा कि एक पूरा लगत थाली है और उसमें सारा आइटम रखा हुआ है। सबके मुंह में पानी आ गया कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। लेकिन एक होशियार था, उसने बोला कि आगे अगर तुम ये रखे हो, अगर किसी ने थाली रखा है तो कुछ तो सोच समझ के रखा होगा ना, क्या पता है इसको हम सब खाएंगे या सब मर जाएंगे। तो उसे देखने लगा कि कौन रखा है, कौन रखा है। और ऊपर से वो जो पति था उसका, वो देख रहा, अरे यार मैं कहाँ फंस गया। तो वो जैसे चोर ने देखा चारों बगल कि कौन है कौन है, तो ऊपर देखा, तो ऊपर एक व्यक्ति था। उसे बोला उतर जा, समझ नहीं उतरूंगा। तो जबरदस्ती उसे टांग पर खींच दिया कि तू इसको खा, खाना तो खा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। चोर ने अपना राइफल लिया, तू खा खाना जल्दी, कि नहीं खाऊंगा। बोला कि मुझे भूख लगी है, या तू इसमें जहर मिलाया होगा, मैं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा, तू सारे आइटम ले जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति था वो बोला कि भैया मैं सच में बोल रहा हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है, आप लोग खाओ। कि नहीं कुछ तो होगा। तो जबरदस्ती उसके राइफल रखकर, गले में तलवार रखकर, वो चाकू रखकर, तू जल्दी खा। तो जबरदस्ती खा लिया। आप समझ रहे हो। तब वो व्यक्ति घर से वापस वो घर आया पत्नी के पास, और पत्नी को बोला, क्या बोला कि मैं मान गया, तेरा भगवान होता है, तेरा भगवान होगा, सबका पेट पालता है। तो क्या होता है कि ये मत सोचो कि भगवान का पेट नहीं पालते हैं, भगवान का पेट पालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको भगवान विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आप भगवान विश्वास नहीं रख पाएंगे। तो ये मैंने बताया कि ईश्वर से हमारा संबंध क्या होती है, क्या इस तरह से हमारा लिंक होती है कि अगर आप कोई काम भी नहीं करते हो, लेकिन भगवान आपको उसके लिए सब प्रोवाइड कराते हैं। जो आपको मिलने वाले होते हैं भगवान आपको देते हैं। अब जो मिलने वाले भगवान आपको देते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे प्रभु जी मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे मिलता क्यों नहीं है। फिर मैंने बोल दिया कि प्रकृति किस तरह हमारे ऊपर काम करती है, वो मैं को आप डायरेक्ट भगवत गीता के आप श्लोक पढ़ेंगे। तो ये हमारी भूमिका खत्म होती है। जैसे आप मैंने बताया ना, इस तरह से भूमिका हमारी खत्म होती है। भूमिका में जो मैंने पहले जो 8-9 पॉइंट बताया था, और ये 5 तत्व के बारे में बता दिया मैंने, तो इस तरह से आपकी भूमिका खत्म हो गई। और इसी में कुछ जो शंकराचार्य जी का कुछ श्लोका है, जो भगवदगीता का कुछ श्लोका है, जो गीता महात्म्य से आता है। अगर उस महात्म्य में कुछ 5-6 श्लोक है, हम टाइम में उसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय है ना, तो मैं चाहता हूँ कि 18 अध्याय है तो हम जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे भगवद गीता की हम कंटिन्यू समझते जाएंगे कि कर्म योग क्या है, सकाम योग, निष्काम योग क्या है, ये सब क्या क्या है, तब समझ पाएंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी का क्वेश्चन आंसर होगा तो किसी क्वेश्चन चाहे जिज्ञासा, तो आप लोग बताओ कि अगर जो हमारे भगवद गीता में भूमिका है, देख सकते भूमिका, ये सब जो है ना, ये सब भूमिका है जो हम रोज इसको पढ़ेंगे भूमिका को, या भूमिका पढ़े, ये डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर पर आ जाए, जो गीता का 18 अध्याय है उस पर आ जाए। बोलो कोई, भूमिका पढ़ोगे या सीधे की 18 अध्याय इसी तरह पढ़ोगे। भूमिका। भूमिका पढ़े। यस प्रभु जी। ठीक है, तो हम भूमिका पढ़ेंगे कल से, क्योंकि मैंने आपको अल्टीमेट सब बता दिया। मैंने बताया कि प्रकृति में क्या क्या होती है। प्रकृति 3 गुण के काम करती है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण है। अगर ये 3 गुण में नहीं फंसे तो हम 3 गुण के अनुसार से हम पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, फिर भक्ति भी करेंगे, फिर काल हमारे ऊपर प्रभावित करेगा। फिर जीव में 2 टाइप बता दिया, एक मुक्त जीव होती है, एक बद्ध जीव होते हैं। फिर मैंने भगवान के बारे में बता दिया, भगवान नियंता होते हैं, सर्व मतलब कि सारे कारणों कारण होते हैं भगवान। तो इस तरह से पूरा एक तरह से भूमिका खत्म हो गया आपका। अब डायरेक्टली हम कल से भूमिका स्टार्ट करते हैं। अब भूमिका में क्या करेंगे, जिसके पास गीता होगा ना, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद वापस उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप सब जानते ही होंगे, आप समझ जाओगे उसको, भूमिका को। अब भूमिका खुद से ही पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे कि क्या क्या है भूमिका में। ठीक है, तो कोई किसी का कुछ टिप्पणी, क्वेश्चन आंसर तो कुछ पूछ सकता है। प्रभु जी वो 8-9 पॉइंट क्या थे? 8-9 स्टार्टिंग में पॉइंट। आया। हाँ ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ये था कि जो भगवत गीता है वो महाभारत का पाठ है, जो भीष्म पर्व में 25 से लेकर 42 के जो बीच का अध्याय है, वो 18 अध्याय, वो है भगवत गीता। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड था कि जो महाभारत जब युद्ध चल रहा था, तो 10th डे, मतलब जो 10वां दिन तक जो संजय, आप जानते हो संजय, जो धृतराष्ट्र को पूरा भगवत गीता का ज्ञान बताया था पूरी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो संजय युद्ध भूमि पर गया था,
10 दिन तक युद्ध में था, और 10वां दिन जब भीष्म पितामह जब गिर गए, जब अर्जुन के बाण से जब वो भीष्म पितामह गिर गए, तो वो संजय वापस आए, तब धृतराष्ट्र को वापस गीता के बारे में बताने लगे। तो ये था सेकंड। तीसरा यह था कि भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा गया है। उपनिषद मतलब कि उप मतलब पास में, निषद मतलब पास में ज्ञान सुनना। तो उपनिषद मतलब गीतोपनिषद मतलब गीता क्या है, एक कृष्ण और अर्जुन के बीच में मतलब कि बतलाया गया था, सुना हुआ ज्ञान है जो पास में है, कोई ये नहीं कि कोई दूर है कोई दूर है, नहीं। चौथा पॉइंट ये था कि जो 4 वेद समझते हैं, लेकिन पंचम वेद भी हमारा इतिहास पुराण पंचम वेद में आता है। क्योंकि लोग बात बोलते हैं कि 4 ही वेद, 4 ही वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वेद होते हैं, लेकिन नहीं, 5 वेद होते हैं जो इतिहास पुराण वेद में आता है, तो उसको पंचम वेद बोलते हैं। तो महाभारत रामायण ये पंचम वेद में आ गया। इसका अगर आप बोलोगे पंचम वेद कहाँ से आ गया, तो इसका पूरा ये है कि व्यास स्मृति, अर्थवेद में, भागवत पुराण में, छंदोपनिषद में क्या क्या कहाँ का बताया गया है। 5वां पॉइंट था कि गीता महात्म्य। गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी कुछ श्लोक का कोट करते हैं, जो मायावादी हुए शंकराचार्य जी, अद्वैतवाद का प्रचार किए थे उन्होंने। उसने बोला कि हम सब भगवान है, इस तरह से। और उसी में पद्म पुराण में भगवान शिव जी पार्वती को गीता के महात्म्य के बारे में बताते हैं कि गीता पढ़ने से क्या लाभ होती है, गीता क्या इंपोर्टेंट है, ये बताते हैं। 6वां पॉइंट ये था कि ये जो भगवत गीता है गुरु परंपरा से आया हुआ है। मैं सबको बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कि गुरु परंपरा में बताया था कि शिष्य क्या योग्यता होना चाहिए, जो गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे आपको उसको पढ़ना चाहिए, कैसे ज्ञान लेना चाहिए। तो मैंने गुरु का एक शिष्य का स्टोरी सुनाया था मैं आपको। फिर 7वां पॉइंट बताया था कि भगवत गीता यथारूप हमें एज इट इज जो बुक्स वही पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो हमारा पूरा गुरु परंपरा से आ रहा है, जो हमारे प्रभुपाद जी हुए, वो पूरी भगवत गीता का पूरा समर्पण करते हैं बलदेव विद्याभूषण, वो पूरा एज इट इज करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन ग्रंथ से लिख दिए। और 8वां पॉइंट ये था कि 18 अध्याय जिसमें 3 भाग में बांटा गया है, इस तरह से बताया था। और भी बताया था कि 9वां पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जो 5 विषय के बारे में वर्णन किया आज, तो 5 विषय हो गया, तो ये भगवत गीता को पूरा कंप्लीट करता है। और मैंने कुछ स्टोरी सुनाया होगा बढ़िया सी, परिवर्तन वाला, कि सबसे हाँ बड़ा परिवर्तन का स्टोरी सुनाया था। तुरंत ही। हाँ मैंने एक्चुअली फर्स्ट क्लास में कुछ और बताया था कि कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होती है, इसे बताया था। तो हम कल से आप क्या होगा ना नोट्स कि तो ना प्रभु जी है ना डेली लिखना पड़ा था, उसके फोटो भेज दिया करो ना, आसान रहती है। हाँ, नोट्स है जो आप उसके डेली फोटो भेज दिया करो ना, जितने जैसे आज 4 पेज पढ़ाए तो 4 का आज फोटो भेज दो, फिर कल 4 पढ़ेंगे 4, डेली 3 4 पेज फिर सही रहता है। कुछ जब आप जब हमने मैं जैसे पढ़ता हूँ ना, तो उसमें नोट्स भी बनाता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर वो होता है ना कि अगर स्क्रीन शेयर वाला, तो मैं खुद से लिखता हुआ आप सब लिख लेते नोट इस तरह से। तो अभी स्क्रीन पूरा शेयर का फिर वो फोन पे लिखा नहीं जाता, छोटी स्क्रीन है ना। कल से मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ना जो पूरी भगवत गीता इसी पे चलेगी, आपको लिखना आप पड़ेगा। आप जब सेकंड चैप्टर में लिख तो आओगे, लेंगे, पर आप फोटो भेज दो ना नोट्स की आज तो। हाँ मैं वो तो नहीं भेज पाऊंगा। अभी देखता हूँ कि अगर आप कल से देखता हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा व्यवस्था करता हूँ जो मैं लिखूंगा, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो कल से हम क्या पढ़ेंगे, तो भूमिका पढ़ेंगे। तब तक तो आप कुछ उसमें नोट्स बनाना है ही नहीं उसमें। क्या भूमिका अगर पढ़ो उसमें नोट्स नहीं है, आप 5-6 दिन तक भूमिका ही पढ़ते रहोगे। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब उसमें पूरा नोट्स बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए आप। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो किसी का आंसर कुछ पूरा क्वेश्चन किसी का कोई पूछना चाहते हो कैसा है और क्या पढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो रोज ही रवि को अपने लिए समय निकालते हैं, अपने को अच्छे से भगवत गीता इतने अच्छे से समझाते हैं, तो एक बार प्रभु जी के लिए लाउडली अपन सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। कल मिलते हैं क्लास में हम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण।